डॉक्टर जितेंद्र सोने ने ये प्रश्न पूछा कि मैं सुबह अमृत वेले में ध्यान करता हूँ निरंतर, पर एक बार ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं शून्य हूँ और मुझ में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। पर जब आँख खोल के देखा तो केवल 5 ही मिनट हुए थे। ऐसा लगा कि 5 ही मिनट ध्यान किया, पर असल में 1.5 घंटा बीत चुका। ये जब आँख खोलने पर घड़ी देखी तब मालूम हुआ। ऐसा क्यों और क्या संकेत है? समय जो है ना, उसका संबंध हमारे मन से है। समय का बाहर घटनाओं से उतना संबंध नहीं होता। काल की गणना हमारा मन करता है और मन की स्थिति के अनुसार काल की गंभीरता, चंचलता, चपलता या ठहराव, ये भेद जो है ये स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके मन में कोई दुख हो तो समय बीतता नहीं है कि मुर्दे के साथ रात बितानी पड़ जाए, अस्पताल में आईसीयू के बाहर खड़े होके पेशेंट का वेट करना पड़ जाए, अथवा किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप उस तक पहुंच रहे हैं और वो जो व्यक्ति सड़क पे घायल पड़ा है उसके लिए समय कैसे रेंगता है। क्यों? तो पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, हड्डियां टूट गई हैं, खून बह रहा है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसके लिए समय कैसा चल रहा होगा। और इसकी अपेक्षा एक बालक को देखें जो खेल रहा है अपने मित्रों के साथ, उसके लिए समय कैसा, क्या वही चाल रखेगा जो घायल व्यक्ति के लिए प्रतीत हो रही है? एक व्यक्ति वो है जो दुख में है, उसके लिए काल की प्रतीति कुछ और है। एक व्यक्ति सुख में है, उसके लिए काल की प्रतीति कुछ और है। और जो गहरी नींद में है उसके लिए काल कुछ होता है क्या? तो गहरी नींद में काल की प्रतीति ही नहीं होती, तो वो रेंग रहा है या तेज है या धीमा है, ऐसी कोई प्रतीति नहीं होगी। सो काल का संबंध एक बाहरी घटनाक्रम से नहीं है, काल का ज्यादा संबंध आपके अपने मन से है। तो जैसी मन की स्थिति होगी वैसी काल की अनुभूति होगी। जो लोग निरंतरता से ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए विभिन्न अनुभूतियां स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे जितेंद्र के केस में घड़ी के हिसाब से देखे तो वो 1.5 घंटे बैठे हैं, लेकिन उनको प्रतीति हुई जैसे सिर्फ 5 ही मिनट बैठे हैं। तो उसका कारण क्या है कि मन जब लीन हो जाता है, मन जब पूर्णतः एकाग्र हो जाता है, तो उस समय पर काल में नहीं, वो हम कह सकते हैं वो उस समय पर मन अकाल में, काल रहितता में। काल में रहना और काल के घटनाक्रम को देखना, यह मन की जो बहिर्मुखता है, मन की चंचलता है, मन की चपलता है, मन का विकारी होना है, मन का अस्थिर होना है, उससे आपको काल की जो प्रतीति होती है वो बहुत अलग होती। और इससे उलट जब मन एकाग्र होता है तो प्रतीति कुछ और होगी, और मन गहरा होगा और लीन ही हो गया तो प्रतीति काल की रहेगी ही नहीं फिर। इसीलिए श्री गुरु नानक देव ने परमात्मा को कहा अकाल पुरख, काल में है ही नहीं। तो मन जहां परमात्मा से जुड़ा, या कहो मन परमात्मा में लीन हुआ, वहां काल नहीं रहेगा। इसीलिए शिव का भी नाम एक महाकाल है, जो काल को भी खा जाता है। इसलिए शंकर को हम महाकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं शंकर समाधिस्थ रहते, उनके लिए काल कुछ नहीं। या दूसरा कहें तो काल का भी जो नाश कर देता है,
क्योंकि प्रलय का देवता मानते हैं ना शंकर को। प्रलय माने मृत्यु, तो मृत्यु विध्वंस जिसके कारण हो रहा है वो है काल, और काल का भी विध्वंस जो कर देता है सो महाकाल। अच्छा, एक ये भी बात पुराणों में इसी बात को बड़े बड़े ढंग से बड़ी बड़ी कथाओं के जरिए कहा गया है, बहुत से तरीकों से कहा गया है। लेकिन जहां मन निर्विकल्पता में जाएगा वहां 5 मिनट या 5 महीने या 5 साल या 500 साल या 5000 साल भी मैटर नहीं करेंगे। और समाधि अवस्था में तो शरीर की जो सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जो चेंजेस होती हैं, वो भी होना बंद हो जाती। इसीलिए जैसे हमने तो 2 महात्माओं के दर्शन किए हैं। एक वो जिन्होंने कायाकल्प किया, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। जैसे वो 65 साल के जब थे, 70 के दिखते थे, वैसे ही वो 80 में भी, 100 में भी, 110 में भी, 120 में भी, 40 में भी, 50 में भी वैसे के वैसे। अब उनके सामने कई मर गए, पीढ़ियां ही चली, 4 पीढ़ियां चली गई। चौथी पीढ़ी जो है वो कहती है कि हमारे परनाना इनके पास आए थे, कोई कह रहा हमारे परदादा इनके पास आए थे। और स्वामी जी का शरीर जैसे बिल्कुल नॉन चेंजिंग मोड में जा चुका है। अब ये तो योग की एक बहुत बड़ी सिद्धि के कारण से है। कायाकल्प योग की एक सिद्धि है। अब हम कहें जी हम भी वैसे कर लें, तुम्हारे बस का नहीं। उसके लिए जो योग का अनुशासन है, उसके लिए जो योग का अभ्यास है, उसके लिए जो उनका जो तपस्या उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या बोलूं मैं। बड़ा आज के मनुष्य को देख के तो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है, जो एक दिन भोजन बगैर नहीं रह सकता, एक दिन कहीं भोजन खाने को ना मिले तो उसमें भी तकलीफ हो जाती, जो सुख सुविधा के बगैर नहीं रह सकता है, जो फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के बगैर नहीं रह सकता है, इतना कमजोर मन। और कहाँ योगी का मन, तो कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। आज सुबह नेपाल से हमारे जो भक्त आए हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने पूछा तुम माँ बेटा आए हो, तुम्हारे पिताजी वो नहीं आए? कहते पिताजी तो मर गए। वो 2.5 साल पहले जब मिले थे तो कैंसर हुआ था उनको, फिर उस बीच फिर कोविड हो गया, तो 2.5 साल बाद यहाँ आए हैं। इस बीच में बंदा ही निकल गया। नॉट ऑल कैंसर्स विल किल यू, बट डिपेंड्स अपॉन किस स्टेज पे है वो, किस स्टेज पे है। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि कैंसर के होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? आज बहुत से साइंटिस्ट इस बात के ऊपर यूनानिमसली एग्री कर रहे हैं दैट इट इज योर ओन गट, आपका पेट और आपका मन। जब ठीक से भोजन आपके शरीर में पचता नहीं, एसिमिलेट नहीं होता है ठीक से, जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी, वो नहीं हो पाती है। ऑटोफेजी मतलब कि जैसे सेल्स में जो क्रिया चल रही है नया सेल बनने की, एक सेल मर रहा है, एक नया सेल जन्म ले रहा है, इस बीच में कुछ सेल ऐसे होंगे जो वापस रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, तो उनका वो जो मृत समझ लो सेल्स शरीर में पड़े हुए हैं आपके गट में। अब 22-23 फीट लंबा छोटी और बड़ी आंत का पाइप जो आपके शरीर में पड़ा है, अब आप सोचिए इसमें
अनपचा अनडाइजेस्टेड फूड, उसके रेसिड्यूज कितने, उसके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अलग से अच्छा है बुरा है। तो ये जितनी प्रोसेस चल रही है हमारे शरीर में, उस प्रोसेस से जो कचरा बन रहा है वो जब शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो ही कारण कैंसर के बनने का हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। अब जो टोबैको से रिलेटेड है, सिगरेट से रिलेटेड है, पान से रिलेटेड है, लंग्स का रिलेटेड है, प्रोस्टेट का कैंसर, कई प्रकार के कैंसर्स। बाकी तो सेल्स का दिमाग खराब किसी भी स्टेज में कभी भी हो जाए, आप कह नहीं सकते। हर आदमी के शरीर में वो कैंसर को है, वो सेल्स की जो प्रोसेस है वो किसी भी समय बिगड़ सकती। तो बहुत से हैं जो शाकाहारी हैं, जो तंबाकू नहीं, पान नहीं, कुछ नहीं खाते पीते, उनको कैंसर हो जाता है। तो उनके लिए क्या बोले। तो आज इस समय पर इस चीज के ऊपर बहुत जोर से विचार किया जा रहा है कि जब आप अपने शरीर को फास्टिंग मोड में रखते हैं, मतलब कुछ न खाना और सिर्फ पानी पे रहना। अब खाने से आपको ताकत दिखती है, खाने से आपको मज़ा दिखता है, खाने से आपको खुशी मिलती है, खाना आपकी आदत है। तो ऐसे में किसी को बोलो खाना नहीं खाओ तो वो तो सुन के ही पगला जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन अभी अमेरिका में, यूरोप में बहुत सी ऐसी अब जगह बन गई हैं जहां लोग 21 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का लंबा वाटर फास्ट करने के लिए जाते हैं, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। पर वहाँ डॉक्टर्स हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, कोई ज़रूरत हो जाए तो कभी कभी किसी केस में थोड़ा नमक देने की ज़रूरत होती है कि सोडियम के शरीर में न होने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती, तो डॉक्टर देख रहे होते हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस। वो खुद वो हैं डॉक्टर, वो डिग्री वाले डॉक्टर नहीं, ये वो गॉड डॉक्टर जिनने खुद 30 दिन 40 दिन का फास्ट किया है। और शरीर में क्या मॉलिक्यूलर चेंजेस आती हैं, शरीर में कैसे बीमारियां, आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है 30 दिन में, आपका बीपी की दवाई छूट जाता है, आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कई सारी चीजें। लेकिन जो खाने का प्रेमी है, जो सारा समय खाने के पीछे ही पगलाया रहता है, वो व्यक्ति संयमहीन जो है, वो कहे कि ये योग वाली सिद्धि मुझे कैसे मिल जाए, मैं भी कायाकल्प कर लूं, तो वो तो बिल्कुल असंभव बात है। सुई के छेद से हाथी गुजार लो, शायद संभव हो जाए, बट असंयमी आदमी योग के ये चमत्कारों का आविष्कार अपने जीवन में कर पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो महात्मा जो इस प्रकार संयम अनुशासन के साथ योग का अभ्यास करते हैं, वह अपने शरीर में जैसा चाहे वैसा चेंज ले आते आवश्यकता पड़ने के अनुसार। क्योंकि जिस मैकेनिज्म से शरीर चल रहा है, बन रहा है, वो उस मैकेनिज्म को समझ चुके। हमारे जो शरीर की घटने बढ़ने की प्रोसेस जो है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये जो दो प्रोसेस शरीर में चलती हैं, ये समाधिस्थ व्यक्ति की तो रुक जाती। इसलिए महाराष्ट्र में हुए थे स्वामी चांगदेव, 450 साल की समाधि के बाद आंख खोली उन्होंने, तो शरीर की आयु तो वहीं की वहीं रुक गई, उनकी एजिंग ही नहीं हुई। इस प्रकार के लंबे लंबे समय तक जो हठ योग की समाधि लगाते हैं, उनकी शरीर की आयुष एक तो बढ़ती नहीं है, और चाहे तो वो जब तो उसे कम भी कर लेते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं कि ध्यानस्थ व्यक्ति के लिए काल का क्रम रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके लिए फिर काल है ही नहीं, उसके लिए फिर समय कुछ भी नहीं है। समय भी तो एक विचार है, विचार से अधिक क्या है। आप कहां हो, उसका लॉन्गिट्यूड और उसका लैटिट्यूड तय करेगा कि वहां
क्या GMT होगा, क्या समय होगा। आप पृथ्वी के किस कोने पर हो उसके अनुसार आपका दिन रात है, उसके अनुसार आपकी घड़ी का समय है। जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाओ या कनाडा जाओ, तो जैसे ही आप डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हो तो पायलट कहता है कि अब आप जहाँ पहुँच रहे हैं अब यू गो 8 आवर्स बिहाइंड। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि अपनी अभी तो खैर एप्पल वॉच में ज़रूरत नहीं है, पर दूसरी वॉच में आपको मैनुअली चेंज करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आपके शरीर की स्थिति बदल गई, आपका स्थान बदल गया है, इसलिए समय बदल गया। ये एक हुआ बाहरी चेंज, ज्योग्राफिकल चेंज। फिर एक चेंज है जो मन से आता है। दुख में काल अलग लगता है, सुख में काल बिल्कुल ही अलग लगता है। और ध्यान में तो काल है ही नहीं, इसलिए काल की प्रतीति नहीं होती। आपने लिखा कि 1.5 घंटे बैठे थे, लगा कि 5 मिनट बैठे हैं। अब यही 1.5 घंटे को 1.5 महीना, 1.5 दिन, 1.5 साल, 150 साल, कुछ भी हो सकता है। फिर तो लंबी लंबी समाधियों के लिए प्रसिद्ध योगियों के जीवन की जो कथाएं हैं वो फिर कथा नहीं रह जाएगी जब आप कभी भी ऐसी किसी एक स्थिति की अनुभूति कर लेते।